चलो तो आज हम देखेंगे बेस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग किसके बारे में देखे? एसिड के बारे में। एसिड जो है पिछला जो इस बार भी ना आया इस वीडियो में, वो पिछले वीडियो मेरा देख सकता है, उसमें एसिड के बारे में पूरा कवर किया हुआ है। इसमें देखेंगे बेस के बारे में। तो बेस क्या कहता है कि ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल आर कॉल्ड बेस। मेटल के ऑक्साइड जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है कि सब्सटेंस which react with acid to form salt and water only। वैसे एसिड के साथ तो रिएक्शन बहुत सारे चीज करते हैं, लेकिन जब बेस रिएक्शन करता है, जब बेस उसे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सिर्फ सॉल्ट और वाटर, तीसरा कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता है। तो उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है। जब आगे देखेंगे तो होता क्या है कि सारे बेस जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो उस तरह के बेस को क्या बोलते हैं? अल्कली। ठीक है। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। एक नोट है, उसको ध्यान से देखना है कि सारे अल्कली जितने भी, ऑल अल्कलीज आर बेसिस। आ रहा है बात समझ में? ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ठीक है। सारे अल्कलीज क्या है? बेस हो सकते हैं, लेकिन सब बेस जो है अल्कली नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? इसलिए कि सब बेस जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक। कुछ इसका एग्जांपल है वो देख लो। करेक्ट। कॉस्टिक सोडा NaOH। ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको जनरल नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक पोटास जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। चलो तीसरा क्या है? सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और सारे एग्जांपल है, उसको भी देखेंगे एक एक करके। तब तक इतना ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलो हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में देखेंगे। बेस को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? बेस को मेनली 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। एक तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे, दूसरा है कंसंट्रेशन के बेसिस पे। जब हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसको भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा है वीक बेस। इसको हम डिटेल में फर्दर आगे हम देखेंगे। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एक करके। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और वीक बेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ये है अमोनिया हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसी तरह से जब कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखेंगे तो उसको भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली, दूसरा है डाइल्यूटेड अल्कली। यहाँ वर्ड अल्कली इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है हमेशा वाटर और एसिड या बेस के टर्म में उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ जब भी कोई बेस जो है वो वाटर में डिजोल्व है तो सॉल्युबल हो तो उस तरह के बेस को क्या बोलते हैं? अल्कली। इसलिए यहाँ पे अल्कली वर्ड का यूज किया गया। एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड का। तो पहले क्या कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या हो गया? वाटर। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसेंट्रेशन कितना है? 80%। यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड उसको आगे देखो, इसको हम फर्दर देखेंगे। दूसरा क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। यहाँ सोडियम का कंसेंट्रेशन कितना है? 30 और वाटर का 70। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ओके। अब जब स्ट्रेंथ बेसिस पे जब हम क्लासिफाई किए थे स्ट्रांग और वीक बेस में, तो सबसे पहले हम स्ट्रांग वाले को देखेंगे। तो स्ट्रांग वाला क्या कर रहा है कि बेसिस विच आर मच सॉल्युबल इन वाटर। वैसा बेस जो कि इजीली सॉल्युबल हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल हो वाटर में, यानी कि ज़्यादा जल्दी OH माइनस आयन जो है वो रिलीज करे। तो उस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? उस तरह के बेस को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक। दूसरा क्या है? वीक बेस। वैसा बेस बेसिस विच आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। वैसा बेस जो कि वाटर में कम सॉल्युबल हो या तो ना ही सॉल्युबल हो, उस तरह के बेस को क्या बोलेंगे? वीक बेस। एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया? जिंक हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लो। चलो अब कंसंट्रेशन बेसिस पे देखें कि कंसंट्रेशन बेसिस पे अल्कली जो है, बेसिस जो है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो एक हो गया कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। कॉन्सेंट्रेटेड किसको बोलते हैं? अल्कलीज हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ अल्कलीज इन एक्वस सॉल्यूशन। जब वो वाटर में सॉल्युबल होगा बेस, तो उसमें बेस का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है उस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? उस तरह के बेस को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें वाटर मिला हुआ तो ये अल्कली बन गया। ठीक है। ये क्या हो गया? ये अल्कली है। ठीक। ये अल्कली है।
ठीक है। तो अल्कली में क्या है, वो सोडियम का कंसंट्रेशन कितना है, सोडियम जो है 90% है और वाटर कितना है 10%। वाटर से बेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस तरह से क्या होगा ये कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरा क्या है, डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली इसका कह रहा है कि वैसा अल्कली जिसमें कि लो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली हो एक्वा सॉल्यूशन में। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है 40%, वाटर का कितना है 60%। तो ये दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन है, वाटर है। यानी कि बेस जो है वाटर में कम है, इस तरह का कंसंट्रेशन, इस तरह का क्या बोलेंगे उसको, बेस को डाइल्यूट अल्कली। ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बेसिस। बेस का यूज कहाँ है हमारे डेली लाइफ में, उसको हम अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका क्या क्या यूज है, तो यूज इन वॉशिंग सोप एंड डिटर्जेंट। वॉशिंग सोप जो हम लोग कपड़ा धोने के लिए साबुन यूज करते हैं, या डिटर्जेंट जो सर्फ जो यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या यूज है, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, पेपर एंड मेडिसिन। रेयन जैसे आर्टिफिशियल सिल्क हो गया, रेयन हो गया, टेलीकॉटन हो गया, ये सब जो कपड़ा जो है उसमें, तो रेयन का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। दूसरा का यूज होता है, पेपर में भी यूज होता है, और दवाई बनाने में सबसे ज़्यादा यूज इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। चलो अब दूसरा देखते हैं कौन है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH। KOH क्या है, KOH क्या बोलते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ है, यूज इन टॉयलेट सोप, डाइज, एक्सप्लोजिव, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। देखो कह रहा है कि कहाँ यूज होता है, सबसे पहले तो टॉयलेट सोप में यूज होता है, टॉयलेट सोप को बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा कहाँ है, डाइज में, रंग को बनाने में यूज होता है। तीसरा क्या है, एक्सप्लोजिव, पटाखे वगैरह या बम वगैरह बनाने में किसका यूज होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का। इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक बनाने में भी यूज होता है। फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने में भी यूज होता है। अब तीसरा बचा कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या है, CaOH। इसका अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका CaOH का कहाँ यूज होता है, तो सबसे पहले क्या करें कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर जिससे हम कपड़ा या पानी वगैरह साफ होता है उसको बनाने में किसका यूज होता है। ठीक है। दूसरा क्या, व्हाइट वॉशिंग में, और तीसरा प्लास्टर में। दूसरा क्या, व्हाइट वॉशिंग प्लास्टर में। व्हाइट वॉशिंग का मतलब हो गया जब हम घर की पुताई, रंगाई पुताई करते हैं तो उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और ये प्लास्टर कह रहा है कि जब बहुत से घर में POP हो रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है तो उसमें भी यूज होता है। और जब किसी का हाथ टूट जाता है तो हॉस्पिटल में जो बैंडेज किया जाता है उसमें भी प्लास्टर चढ़ता है उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है कि यूज इन ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न्स। जब किसी का एसिड से बर्न हो जाता है, किसी के हाथ पे एसिड गिर गया, तो उसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उस पर बेस का लेप लगाया जाता है, तो उसमें किसका यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। तीसरा क्या कर रहा है कि यूज एज एंटीडॉट फॉर एसिड पॉइजनिंग। कोई एसिड खा लिया या कि कहीं पे एसिड का पॉइजन हो गया तो उस पर क्या किसका यूज होता है, उस जगह पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं उसको निष्क्रिय करने के लिए। ठीक है। चलो इसको राइट डाउन कर लो।